हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैंने इन्वायरमेंटल साइंस से 2019 में एनटीए नेट और महाराष्ट्र सेट दोनों एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैंने ये चैनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बनाया है एंड मैं हर रोज़ इस पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ रिलेटेड टू पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 बेसिकली अभी हम इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड कर रहे हैं और आगे चल के हम और भी टीचर्स को हायर कर रहे हैं। सो बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हम फिर अपलोड करेंगे। तो ये हमारा सीरीज़ चल रहा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड का, जिसमें मैं पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को ज़रूर जाके देखें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक फूड चेन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम फूड वेब देखेंगे। एंट्रेंस ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट पेपर 1 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो यूनिट 8 है वो इन्वायरमेंट से ही है। सो उसमें भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपको आएंगे इन्वायरमेंट के, जिसमें से आपको 2 आप इधर से ले सकते हैं, 2 आपको इधर से पूछे जा सकते हैं और बाकी जो 3 हैं वो करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। सो देखते हैं अपना टॉपिक आज का, फूड वेब। Many food chains exist in an ecosystem, but these food chains are not independent of each other. बहुत सारे जो फूड चेन हैं वो इकोसिस्टम में होते हैं, ठीक है, बट ये जो फूड चेन है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द प्रोड्यूसर आर ईटन बाय वैराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक फूड चेन, जैसे कि हमने बात की थी कि किसी प्लांट को ग्रास होपर ने खाया, फिर ग्रास होपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को वेक ने खाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उस ग्रास को खाने वाला सिर्फ ग्रास होपर है। उस ग्रास को वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो है वो खाते हैं, ठीक है। ग्रास को इंसेक्ट भी खाते हैं, बर्ड भी खाते हैं, मैमल्स भी खाते हैं। देन आपके जो हर्बीवोर्स एनिमल है, बहुत सारे हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं जो ग्रास को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, और उनको खाने वाले भी वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फूड चेन को पढ़ा है कि फूड चेन एक लीनियर सिंगल चेन है, ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम में एक सिंगल लीनियर फूड चेन नहीं चलता है, बल्कि जो फूड वेब है वो होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे एनिमल की जो फूड की वैराइटीज़ होती हैं, सब एक दूसरे को खाते हैं। सबका मतलब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के बहुत सारी वैराइटीज़ है, हर्बीवोर्स में बहुत सारी वैराइटी होते हैं, प्लांट को खाने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसको ही हम फूड वेब बोलते हैं। अभी हम इसको इस डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको बातें। दीज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर आर ईटन बाय प्रीडेटर्स। जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जिसे हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, उनको कंज्यूम करने वाले प्रीडेटर्स होते हैं। उनको जो कंज्यूम कर, जो उनको खाते हैं उनको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। जैसे कि हम अगर ग्रास होपर की बात करें तो ग्रास होपर को बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स जो है उनको हम प्रीडेटर बोल सकते हैं। इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रास इज ईटन बाय herbivores such as hare, which will be eaten by snake, which will be eaten by an eagle, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, जहाँ पे ग्रास प्रोड्यूसर है, उस ग्रास को खाता है खरगोश, हेयर, उस हेयर को खाने वाला है स्नेक, और उस स्नेक को खाने वाला है ईगल, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटर रिलेशनशिप
इंटरलिंक द इंडिविजुअल ऑफ द होल कम्युनिटी। इस तरह का जो इंटरलिंक होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो फूड वेब होता है वो इंटरलिंक होता है। सो ये पूरी होल फैमिली का होता है, कम्युनिटी का, सॉरी। इन दिस वे मल्टीपल फूड चेन बिकम इंटरलिंक फॉर्मिंग अ फूड वेब। सो बहुत सारे जो फूड चेन होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक फूड वेब बनाते हैं। ठीक है, वेब का मतलब होता है जाल। द फूड वेब मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। सो जो स्टेबिलिटी है किसी भी इकोसिस्टम का, वो मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ फूड वेब। अगर फूड वेब नहीं होगा, सपोज अगर इकोसिस्टम में फूड चेन हुआ, एक लीनियर चेन हुआ, सो उससे क्या हो सकता है, वो पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकती है। क्योंकि अगर प्लांट को खाने वाला सिर्फ एक एनिमल होगा और वो एनिमल किसी भी रीज़न से अगर वो पूरी उनकी पॉपुलेशन एक्सटेंड हो गई, तो उस हर्बीवोर पे जो डिपेंड करने वाले कार्निवोर ओमनीवोर हैं, वो भी पूरी तरह से एक्सटेंड कर जाएंगे। सपोज़ अगर वो प्लांट है उसको खाने वाले जो उस पर डिपेंड है, अगर सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्लांट को खाते हैं और वो प्लांट किसी भी रीज़न से उस इकोसिस्टम से ख़त्म हो गया, तो उस पर जो डिपेंड होने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए किसी भी फूड चेन में, किसी भी इकोसिस्टम में फूड वेब एग्जिस्ट करता है, ना कि फूड चेन। ठीक है, ताकि अगर कोई भी, चाहे वो कंज्यूमर हो या फिर प्रोड्यूसर हो, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर किसी भी रीज़न से उस इकोसिस्टम से डिसअपियर हो जाता है, तो जो उन पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके पास ऑप्शन हो फूड का। ठीक है, सो हम फूड वेब को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है ये है हमारा प्लांट। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, इस प्लांट पे डिपेंड होने वाले जो इनको खाने वाले हैं वो है गोट, रैबिट, रैट। ठीक है, अब इस गोट को खाने वाले जयकाल है, इधर लॉयन है। ठीक है, इस रैबिट को खाने वाला भी जयकाल है, इसको लॉयन भी खा सकता है। रैट को खाने के लिए वाइल्ड कैट है, आउल है, स्नेक है। ठीक है, सो अभी क्या देख रही है, पूरा एक तरह का नेट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट को सिर्फ गोट खा सकता है या सिर्फ रैबिट खा सकता है, या इस रैबिट को सिर्फ जयकाल खा सकता है, लॉयन नहीं खा सकता है। ठीक है, सो ये पूरा एक इंटरलिंक होता है और इसको ही हम फूड वेब बोलते हैं, और यही इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, फूड चेन नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सो ये हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करता है। एनर्जी फ्लो करने का मतलब है कि जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो ट्रैवल करती है, फ्लो होती है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी आपको पता है, एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो एनर्जी का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है कि इट्स अ कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी वर्क। The solar radiation is the primary source of energy for all organism which passes through the different trophic level. So अर्थ के लिए पूरा अगर हम होल अर्थ को एक इकोसिस्टम माने, तो उसका एक प्राइमरी कहें या अल्टीमेट कहें, इकलौता जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन या फिर सोलर रेडिएशन। Organisms that can fix energy from inorganic source into organic molecule are called autotrophs या फिर प्रोड्यूसर। जो सन की एनर्जी है वो हम उसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिक्स करते हैं कौन, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर या फिर प्लांट्स। ये जो है ये सन की
इनऑर्गेनिक सोर्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं। Organism that cannot obtain energy from abiotic source but depend on energy-rich organic molecule which is synthesized by autotrophs are called heterotrophs। ठीक है। सो जो ऑर्गेनिज्म जो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, हम उसे ऑटोट्रॉप बोलते हैं क्योंकि वो खुद से अपना फूड बनाते हैं। ट्रॉप मीन्स होता है फूड और ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से। सो जो भी ऑर्गेनिज्म ऐसा कर पाते हैं सन की एनर्जी को कैप्चर करके, फिक्स करके, उसे हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और ये बेसिकली जो प्लांट होते हैं ये काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डायरेक्टली जो है सन की लाइट को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर। हमने ये पहले भी बात की थी कि जो भी एनिमल या जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट को कंज्यूम करता है, लिविंग बॉडी को कंज्यूम करता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। एंड दोज दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनको डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है। सो बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन्हें हम डिकम्पोजर बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज एनर्जी फ्लो इन नेचर। सो ये जो एनर्जी है थ्रू सन की एनर्जी को कैप्चर किया प्लांट ने, प्लांट को कंज्यूम किया एनिमल ने, फिर हर्बीवोर ने किया, हर्बीवोर को कार्निवोर, ऐसे ही जो पूरी चेन चलती है। सो ये फूड जब कंज्यूम हो रहा है तो उसके साथ जो उस ऑर्गेनिज्म की एनर्जी है उसकी बॉडी में, वो भी क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, फ्लो हो रही है, और इसी मूवमेंट को हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं। द प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू प्लांट मटेरियल। सो सबसे पहले जो सन की लाइट आती है अर्थ पे, सो उस लाइट से जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, सन की लाइट को कंज्यूम करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। सो सन की जो एनर्जी है वो कहाँ पे फिक्स होती है, प्लांट्स में। अब उस प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, तो जो प्लांट की एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हर्बीवोर्स में। देन उस हर्बीवोर को खाते कार्निवोर, सो उस हर्बीवोर की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई कार्निवोर में। ओके, द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास इज यूज बाय कंज्यूमर। जो एनर्जी कन्वर्ट होती है बायोमास में, अभी मैंने आपको बताया, वो कंज्यूमर यानी जो हर्बीवोर हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं। The total input of energy in form of food is used for day-to-day activity and biomass. So जो एनर्जी वो कैप्चर करते हैं, जो हर्बीवोर ने जो खाया तो उनको एनर्जी मिलती है, फिर वो अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी करते हैं, या फिर हर्बीवोर कार्निवोर खाते हैं और फिर वो अपनी जो भी उनकी एक्टिविटी है वो करते हैं। सो ये एनर्जी की वजह से ही होता है। द लॉस ऑफ एनर्जी, सो जो हमने फूड कंज्यूम किया एनिमल्स ने, तो उससे क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफ एनर्जी। सो उनकी बॉडी में वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। अब एनर्जी लॉस भी होता है, बहुत सारे जो हम एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, थ्रू रेस्पिरेशन, हीट, एक्सक्रीशन, इन सब के थ्रू जो होता है, जो बॉडी की एनर्जी होती है वो लॉस होती है। द ग्रॉस नेट प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेट प्रोडक्शन। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या होता है ग्रॉस नेट प्रोडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स हैं। अबाउट 23% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर बाय वाटर वेपर्स, डस्ट एंड ओजोन, and 48% passes through the atmosphere and is absorbed by the surface.
Thus, about 71% of the total incoming solar energy is absorbed by the Earth system. However, plants do not absorb all incoming sunlight and do not convert all harvested energy into biomass, which result in an overall photosynthetic efficiency of 3 to 6% of the total solar radiation. It means very small amount of sunlight reaching the earth atmosphere is used in photosynthesis. The plant synthesize food in the form of carbohydrate, that is a form of chemical energy. This chemical energy of carbohydrate is used as a food for herbivore. In the food chain or food web, there is a transfer of both the matter and energy in the living world. मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ इसमें क्या बोला गया है. जो हमारा सन है, ये हमारा सन है. सन से जो 100% सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रही है, ठीक है. इस 100% का 23% जो होता है उसे एब्जॉर्ब, वो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. अर्थ तक जो है वो 48% एटमॉस्फेयर में, एंड ये सरफेस पे 48% आता है, ठीक है. इस 48% को अगर हम 100% माने तो इसका 71% सोलर इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सिस्टम. जो अर्थ का सिस्टम है वो 71% जो है एब्जॉर्ब कर लेता है. और ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है वो पूरा 100% एब्जॉर्ब करता है, ओके. जो प्लांट होते हैं डू नॉट एब्जॉर्ब ऑल इनकमिंग सनलाइट एंड डू नॉट कन्वर्ट ऑल हार्वेस्टेड एनर्जी इनटू बायोमास, विच रिजल्ट इन एन ओवरऑल photosynthetic efficiency of 3 to 6% of total solar radiation, ठीक है. जो प्लांट होते हैं वो सिर्फ 3 to 6% सोलर रेडिएशन को ही यूज़ करते हैं. इट मीन्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, यानी कि 3 to 6% ही अर्थ सरफेस पे यूटिलाइज होता है, ठीक है. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के द्वारा, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है. इस केमिकल एनर्जी को जो हर्बीवोर हैं वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट को खाते हैं. इन द फूड चेन और फूड वेव देयर इज ट्रांसफर ऑफ बोथ द मैटर. जो भी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, फूड बनाया, वो फूड वेव या फूड चेन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और ऐसे ही पूरी जो लिविंग वर्ल्ड है वो चलती है. द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ नेवर 100%. कभी भी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो 100% नहीं होता है, ठीक है. जितना, क्योंकि 100% इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिसने भी एनिमल ने फूड लिया है, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है उसकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें वो एनर्जी यूटिलाइज होता है. इसलिए कभी भी 100% एनर्जी किसी दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है. फॉर सपोज़ जब प्लांट ने अपना फूड बनाया और उस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, हर्बीवोर ने खाया, वो प्लांट ने के अंदर जितनी भी एनर्जी थी उस एनर्जी को वो अपने फंक्शंस में भी यूज़ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो प्लांट परफॉर्म करता है, वो एनर्जी उसमें यूज़ होती है. और जब वो एनिमल उस प्लांट को कंज्यूम करेगा तो बहुत सारी एनर्जी उस समय उसकी लॉस हो चुकी होंगी, यानी 100% एनर्जी जो है प्लांट की वो उस एनिमल में नहीं जाएगा. वैसे ही उस हर्बीवोर में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, उसकी बॉडी भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. उस परफॉर्मेंस के लिए उसे एनर्जी लगेगा, और जब उसे कोई और एनिमल कार्निवोर जब कंज्यूम करेगा तो उसकी 100% एनर्जी उस कार्निवोर को नहीं मिलती है, ओके. द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी.
जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फिक्स करते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ओके, उसके बाद इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। दे यूज़ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर ओन लाइफ प्रोसेस, और वो अपनी जो लाइफ है, जो उनका जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो प्लांट परफॉर्म करते हैं और उसमें एनर्जी यूज़ होती है। देयरफॉर ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर इज़ अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर। सो बहुत सारी एनर्जी जो प्लांट की है वो लॉस हो जाती है उनके खुद के फंक्शन करने के लिए, और जब उन्हें कोई प्राइमरी कंज्यूमर या कोई हर्बीवोर कंज्यूम करता है तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र होती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी। इसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं, सो उसमें एनर्जी उनके कंज्यूम होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और भी बहुत सारी इंटरनल एक्टिविटी हैं जो हमेशा बॉडी में चलती रहती हैं, और उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर दे ट्रांसफ़र लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। At every trophic level, a considerable amount of energy is lost to the surrounding in the form of heat. हर ट्रॉफिक लेवल में ये जो हीट एनर्जी का जो लॉस होता है ये किस फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट हायर लेवल इज़ ओनली 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, बट एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना पढ़ा था। सो आप याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट हायर लेवल इज़ ओनली 10%। ठीक है, किसी का जैसे सन है, सपोज़ किया ये सन है, सन की एनर्जी प्लांट ने लिया, तो सपोज़ किया ये 100% आया इधर, तो 100% अभी हमने पढ़ा था कि सन का 100% प्लांट नहीं यूटिलाइज़ करता है, इसका 10%। सो 100 का जो 10%, सपोज़ और सिंपल करने के लिए मैं इसको 1000 कर देती हूँ। ठीक है, सो 1000% का 10% कितना होगा? 100। इस प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, जो कि कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। सो अब इसका 10% यानी 100 का 10% हो गया 10। अब इस हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, जो कि एक सेकंड कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब इसका 10% का कितना हो जाएगा? इसका 10% होगा 1। ओके, इसके बाद जो खाएगा उसको मिलेगा 0.1। ठीक है, सो ये जो है ऐसे ही जो है ये हीट का एनर्जी का फ्लो होता है। एवरी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैरीड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। जब भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक मैटर से जो कि डेड हो चुके हैं, सो उससे भी क्या होता है? हीट रिलीज होती है। दस मोस्ट ऑफ द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट गोज टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो जो प्लांट ने जो भी एनर्जी ट्रैप किया था सन का, वो किस फॉर्म में वापस जाती है? हीट के फॉर्म में। एक हमने अभी ऊपर पढ़ा था दैट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनिमल्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो फंक्शन करते हैं और वो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अलावा जब उनकी बॉडी डेड हो जाती है, जो ऑर्गेनिक मैटर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, तो उस समय भी ये हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। बट दिस हीट एनर्जी नेवर रिटर्न टू द सन। लेकिन अब वो हीट को सन एब्जॉर्ब नहीं करता है। एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ देयरफॉर नेवर इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ नेवर इन द रिवर्स डायरेक्शन। कभी भी एनर्जी
यूनिडायरेक्शनल होता है, रिवर्स फ्लो नहीं करता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड आर द ग्राफिक, ओके। सो नेक्स्ट आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।